Hello, Pharma aspirants. Welcome back to Pharma Minds, where pharmacy making easy. This is Sankalp with another update. आज का जो हमारा अपडेट है ये रिगार्डिंग स्टाइपेंड है। ऐसे फार्मा एस्पायरेंट्स जिन्होंने जीपैट क्वालिफाई किया हुआ है उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। फाइनली यहाँ पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जीपैट स्टाइपेंड स्कॉलरशिप के लिए वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। पीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें सारा कुछ डिटेल है, किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसेस होगा। आइए देखते हैं हम इसी वीडियो में। सो दिस इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा सर्कुलर आया हुआ है नंबर 2, यानी कि ये 21 जनवरी का ये सर्कुलर है। इसमें हम जैसे इसको ओपन करते हैं यहाँ पे हमें 3 लिंक्स मिलते हैं, दैट इज स्कॉलरशिप लिंक, नंबर सेकंड इज स्कॉलर मैनुअल एंड नंबर थर्ड इज इंस्टीट्यूशन मैनुअल। सो स्कॉलरशिप लिंक में यहाँ पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम इसको स्कॉलरशिप लिंक को ओपन करेंगे सो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो आता है ये पीसीआई इंस्टीट्यूशन लॉगिन, यानी कि कॉलेज के लॉगिन के लिए जो कॉलेज के नोडल ऑफिसर असाइन होंगे उन लोगों के लॉगिन के एक्सेस के लिए यहाँ पे हम लॉगिन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस को भी यहाँ पे पीसीआई के पोर्टल पे रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने स्टूडेंट्स को जीपैट स्टाइपेंड का, जीपैट स्कॉलरशिप का बेनिफिट दे पाएंगे। नंबर सेकंड इज स्कॉलर लॉगिन। स्कॉलर लॉगिन में यहाँ पे हमें यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना होगा। यहाँ पे हमें न्यू स्कॉलर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। देन इसके बाद हम यहाँ पे अपना रोल नंबर, यूजर नेम, डीओबी डालेंगे और ईयर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हमने जीपैट 2023 में क्वालिफाई किया था या 2024 में क्वालिफाई किया था। ऐसे फार्मा एस्पायरेंट जिन्होंने एडमिशन लिया है 2023 के रिजल्ट के बेसिस पे तो वो 2023 सिलेक्ट करेंगे, और ऐसे फार्मा एस्पायरेंट जिन्होंने 2024 के रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन लिया है वो लोग 2024 रजिस्टर करेंगे। देन ये हो गया, यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ से आपका आईडी पासवर्ड जनरेट होगा। देन आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं रोल नंबर डीओबी के हेल्प से। इसके बाद जो हमारा सेकंड लिंक आता है दैट इज यूजर मैनुअल, दैट इज स्कॉलर मैनुअल, यानी कि एज अ बीइंग अ स्टूडेंट यदि मुझे जीपैट की स्कॉलरशिप लेनी है तो क्या प्रोसेस होगा, ये सारा कुछ डिटेल मुझे यहाँ पे स्कॉलर मैनुअल में दिया हुआ है। सो स्कॉलर मैनुअल को हम जब ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें नंबर 1 स्टेप हमारी दी है रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन इन द पोर्टल। सो फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा रजिस्ट्रेशन का। सिलेक्ट द स्कॉलर हैज टू बी रजिस्टर्ड। यहाँ पे हमें स्कॉलर को रजिस्टर करना होगा कि हमें कौन से ईयर का हमारा जीपैट क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी होगी, राइट। इस तरीके से चीजें हमको करना होगा। देन हमने जब रजिस्टर कर लिया उसके बाद हम, ये वेबसाइट लिंक है इस पे हम जाएंगे, इसको हम ओपन करेंगे। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके आप वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहां पे आप जाके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम जाएंगे स्कॉलर विजिट, यहाँ पे हम करेंगे। देन इसके बाद हम न्यू स्कॉलर बटन पे क्लिक करेंगे। फिर हम जीपैट सिलेक्शन ईयर को पिक करेंगे, यानी कि हमारा 2023 होगा, आइदर 2023 होगा और 2024 होगा, राइट। देन इसके बाद हम जाएंगे स्कॉलर सिलेक्टेड थ्रू एनबीईएमएस, यानी कि जिन्होंने 2024 में क्वालिफाई किया है, जो जीपैट एग्जाम था उसकी जो कंडक्टिंग बॉडी थी वो एनबीईएमएस थी 2024 में, तो इन लोगों के लिए प्रोसेस अलग होगा। और जो एनटीए ने कंडक्ट किया था 2023 में उसका सिलेक्शन प्रोसेस, उसका एप्लीकेशन प्रोसेस अलग होगा। सो यहाँ पे जो 2024 के एस्पायरेंट्स है उनको सबसे पहले क्या करना होगा, वहां जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले उनको अपना रोल नंबर, डीओबी और ईमेल आईडी डालनी होगी। फिर वहां पे कैप्चा दिया होगा, कैप्चे को एंटर करना होगा। ये यहाँ पे कैप्चा दिया होता है, उस पे हम कैप्चा पे क्लिक करेंगे, राइट। ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगा, हम देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको अपना ईयर सेलेक्ट करना है, देन रोल नंबर एंटर करना होगा। देन इसके बाद हमको डेट ऑफ बर्थ, यूजर नेम और कैप्चा एंटर करना होगा, राइट। इसके बाद हम जब देखेंगे आगे का प्रोसेस क्या है, फिर हम सारी डिटेल जब एंटर कर देंगे उसके बाद क्या होगा, हमारे ही रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक पेज ओपन होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, ठीक है। जो आपने ईमेल रजिस्टर्ड आईडी की है उस पे आपको एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज पे आएंगे और वहां पे डाल के आप लॉगिन कर पाएंगे, राइट। उसके बाद क्या होगा, जो वन टाइम पासवर्ड आएगा उसको हमने वेरीफाई कर लिया, यूजर नेम एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वन टाइम पासवर्ड के साथ हमने उसको रजिस्टर कर लिया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पासवर्ड चेंज करेंगे। पहली बार जब हम लॉगिन करेंगे उसमें हमें पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, तो जो हमको पासवर्ड चेंज करना होगा
वो हमको, जो हमें मेल के थ्रू पासवर्ड मिला वो हमारा क्या होगा, वो ओल्ड पासवर्ड होगा, और नया पासवर्ड जो होगा वो हमको सेट करना होगा। तो उस पासवर्ड नया सेट करना होगा, उस पासवर्ड के भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ फुलफिलमेंट है जो हमको ध्यान में रखनी होगी। जैसे कि मिनिमम 8 लेटर का हमारा पासवर्ड होगा, जिसमें एक अपर केस होगा। अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर ABCD, यानी कि एक अपर केस का लेटर होगा, एक लोअर केस का लेटर होगा, और एक क्या होगा, एक नंबर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, तो मेरा कुछ पासवर्ड जो बनेगा वो 8 कैरेक्टर्स का बनेगा, और उसमें मेरा एक अपर केस होना चाहिए, नहीं, एक कैपिटल लेटर होगा, एक नंबर होगा, और एक जो होगा वो एक स्पेशल कैरेक्टर होगा। स्पेशल कैरेक्टर यानी कि हैश, एस्ट्रिक, डॉलर, इन सब में से स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद जब मेरा नया पासवर्ड हो जाएगा, नया पासवर्ड सेट हो गया, उसके बाद मुझे लॉगिन करना है। फिर मेरी ईमेल आईडी डालूंगा, और जो मैंने नया पासवर्ड सेट किया है उससे मैं लॉगिन करूंगा। फिर जब मेरा लॉगिन हो जाएगा, तो ये प्रोसेस जो था, ये था 2024 में क्वालिफाइड हुए जीपैट एस्पायरेंट्स के लिए, राइट। ये इस तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, इस तरीके से लॉगिन होगी चीजें। फिर ऐसे एस्पायरेंट जो 2023 में क्वालिफाई किए हैं जीपैट, उन लोगों के लिए क्या होगा, उन लोगों को रोल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, राइट। उसके बाद एप्लीकेशन आईडी, मोबाइल नंबर और स्टूडेंट नेम मेंशन करना है। यूनिवर्सिटी नेम वहां पे सिलेक्ट करना होगा। जो 2024 में दिया उनका तो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा, लेकिन जो 2023 में जिन्होंने दिया था उन लोगों का ऑटोमेटिक फैच नहीं होगा, तो वहां पे उनको मैनुअली डालनी होगी। फिर कैप्चा फिल करना होगा। कुछ इस तरीके से आपको होम पेज दिखेगा 2023 के एस्पायरेंट्स के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं, दैट इज नंबर 1, हमको यहाँ पे रोल नंबर ऐड करना होगा। फिर उसके बाद हमको रोल नंबर ऐड करना होगा, देन उसके बाद हमको एप्लीकेशन आईडी, मोबाइल नंबर, यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट नेम, इस तरीके से हम इसको करेंगे। फिर हम उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आगे फर्दर क्लिक कर देंगे, राइट। उसको हम जैसे ही आगे फर्दर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे रजिस्टर के लिए, तो वहां पे आपको एक ओटीपी आएगा जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। एक ओटीपी आएगा जो कि आपके ईमेल पे आएगा। दोनों को आपको एंटर करना है और वैलिडेट करना है कि हाँ, दोनों ऑथेंटिक है। आपने जो ईमेल आईडी दी है वो ऑथेंटिक है, और आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो भी ऑथेंटिक है। उसके लिए हमें ओटीपी एंटर यहाँ पे करना होता है। फिर जैसे ही हमारे ओटीपी वैलिड हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो एनटी एग्जाम के थ्रू जितने हमारे एस्पायरेंट थे जो क्वालिफाई हुए थे, ठीक है, उनको क्या होगा, इंस्टीट्यूट का नोडल ऑफिसर अप्रूव करेंगे। नोडल ऑफिसर चेक करेंगे कि हाँ, ये कैंडिडेट मेरे कॉलेज के हैं और इन्होंने प्रोग्राम में इनरोल करा रखा है, 2 ईयर कंप्लीट प्रोग्राम में इन्होंने मास्टर्स प्रोग्राम में फार्मेसी के इनरोल करा रखा है। ये यहाँ के नोडल ऑफिसर इंस्टीट्यूट के चेक करेंगे। मानिए यदि मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ, वहां के जो मेरे नोडल ऑफिसर होंगे वो वहां का वेरीफाई करके देंगे कि हाँ, यहाँ पे ये कैंडिडेट पढ़ते हैं। सो आफ्टर एक बार अप्रूवल हो गया कि हाँ, कि मैं इस कॉलेज से एसोसिएटेड हूँ, मैं यहाँ पे फुल टाइम कोर्स में इनरोल्ड हूँ, तो एक बार अप्रूव होने के बाद वहां पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, ठीक है, जो कि आपको पीसीआई स्कॉलर कॉर्नर जो है वो आपको सेंड करेगा आपके ईमेल आईडी पे, राइट। फिर इसके बाद क्या होगा, आपको एक पासवर्ड भी मिलेगा आपके मेल पे जिसके थ्रू आपको लॉगिन करना है आफ्टर द अप्रूवल। फिर जो पासवर्ड जनरेट होगा उसके बाद, जो एक बार नोडल ऑफिसर ने कंफर्म कर दिया, उसके बाद आपको आपके मेल पे एक पासवर्ड आएगा, उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। लॉगिन किया उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सेम प्रोसेस जैसे पहले हुआ था कि आपको यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। उस पासवर्ड रीसेट करने के लिए भी जो क्राइटेरिया है, मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, एक अपर केस का लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस का लेटर होना चाहिए, और एक नंबर होना चाहिए, राइट। फिर एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये सारे क्रेडेंशियल को आप फुलफिल करेंगे, उसके बाद आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो एसोसिएटेड हो जाएगा पीसीआई के पोर्टल पे। देन इसके बाद जो होगा, आपको जीपैट की जो स्टाइपेंड है, जो स्कॉलरशिप है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अटेंडेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर क्राइटेरिया आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये प्रोसेस था। देन सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, इस यूजर मैनुअल में जो दिया है वो NBEMS स्कॉलर्स के लिए है। यानी कि सबसे, ये हमने रजिस्ट्रेशन हो गया, हमारा सारा कुछ जनरेट हो गया, उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको लॉगिन करना है हमारे पोर्टल पे, हमको लॉगिन करना है। फिर लॉगिन के बाद ऑनलाइन लिंकिंग के ऑप्शन पे, वहां पे लॉगिन करने के बाद हमको ऑनलाइन लिंकिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा आपको। ये आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है।
और यहाँ पे ये ऑनलाइन लिंकिंग का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऑनलाइन लिंकिंग पे आप क्लिक करना है आपको। आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी इंस्टीट्यूशन नेम्स की, ठीक है। और जैसे ही आपकी इंस्टीट्यूशन नेम आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपसे वो बैंक डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि आपका जो बैंक है वो कैनरा बैंक में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपका कैनरा बैंक में अकाउंट नहीं है तो उसको ओपन करिए, ताकि आपकी बैंक डिटेल जो है वो कैनरा बैंक की ही लगेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल सारी चीज यहाँ पे आपको भरना है। बैंक रिकॉर्ड में आपके और आपके जो यूनिवर्सिटी नेम में जो आपने रजिस्टर कर रखा है, जिस नाम से आपका एडमिशन हो, ये दोनों डिटेल सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आधार नंबर से लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आधार नंबर का भी दोनों जगह पे सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस आपका आधार नंबर और आपका नाम एज पर बैंक रिकॉर्ड और एज पर यूनिवर्सिटी सेम नहीं होगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं आएगी। यदि वहां पे थोड़ा बहुत भी डिफरेंस रहता है, स्लाइट वेरिएशन रहता है, तो वहां पे वो लिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। और जो आपकी फाइल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, और फाइल नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, और फाइल नेम साइज जो होगा वो 20 KB टू 5 MB का साइज होना चाहिए। जी हाँ, आपको इतनी सारी चीजें जो है ये सारा कुछ आपको अपलोड करना है। और जो सबमिट एंड द यूनिवर्सिटी लिंकिंग प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड बाय द स्कॉलर, ठीक है। यहाँ पे आपका अवार्ड लेटर जो है वो अपलोड करना होगा ऑनलाइन। देन उसके बाद क्या होगा, आपका ये लिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो वहां पे आपको सारी चीज वो चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि सारी चीज सही है या नहीं है। सारी चीजें सही रहेगी तो आपको स्टाइपेंड आना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म खुलेगा, इस तरीके से सारी चीजें रहेगी। और फिर जो बच्चे जिन्होंने एनटीए के थ्रू क्वालिफाई किया था, जिन्होंने एनटीए जब कंडक्ट करा था तो तब एग्जाम दिया था, उनका जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है। आइए देखते हैं हम। सो यहाँ पे हम जैसे ही जाएंगे तो हम देखेंगे एनटीए के लिए यहाँ पे ऑनलाइन लिंकिंग प्रोसेस पे हमको क्लिक करना है, जैसे हमने पहले किया था। फिर अकाउंट डिटेल मांगेगा, जो कि कैनरा बैंक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैनरा बैंक से आप अकाउंट डिटेल डालेंगे, फिर उसके बाद आपको अवार्ड लेटर अपलोड करना होगा। फिर अवार्ड लेटर जो होगा इसको आपको प्रॉपर एक पीडीएफ फाइल में बनाना है, और फिर इसको आपको अपलोड करना है, राइट। फिर इसको आप जब अपलोड कर देंगे, स्क्रीनशॉट्स में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है किस तरीके से सारा प्रोसेस होगा, ये हम देख सकते हैं। ये सारा कुछ इस तरीके से हमको डिटेल भरना होगा यहाँ पे, ये जो मांगेगा, और यहाँ पे अवार्ड लेटर यहाँ पे हमको इस तरीके से अपलोड करना होगा, राइट। फिर इसके बाद जो भी हमको बेसिक डिटेल्स है, जो भी सारी इंफॉर्मेशन मांगी उसको एक्यूरेटली भरना होगा। वो यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड और ऑनलाइन जो पीसीआई के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, इन दोनों का मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो आपके इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर हैं, नोडल ऑफिसर वहां पे असाइन किए जाते हैं पीसीआई के थ्रू। पीसीआई ने अभी एक कुछ टाइम पहले सर्कुलर निकाला था, सारी यूनिवर्सिटीज के लिए ओपन किया था, कि जो जो यूनिवर्सिटीज अपने अपने यूनिवर्सिटी से दो दो नोडल ऑफिसर को नॉमिनेट करके उनका रजिस्ट्रेशन पीसीआई पोर्टल पे करे, ताकि वो जीपैट की जो स्कॉलरशिप है उसको आगे ऑनगोइंग तरीके से स्मूथ वे में प्रोसेस फर्दर कर पाए। इसीलिए वहां पे नोडल ऑफिसर सारी यूनिवर्सिटी के अलग अलग असाइन होंगे, उनके थ्रू ये सारी प्रोसेस होगी, उनके थ्रू ये सारा कुछ वेरिफिकेशन होगा। ये कुछ अपडेट आया था पीसीआई की तरफ से रिगार्डिंग फार्मा एस्पायरेंट्स जिन्होंने जीपैट 2023 और 2024 में क्वालिफाई किया है, और जो अभी मास्टर्स प्रोग्राम में इनरोल्ड है, जिनका स्टाइपेंड नहीं आ रहा था, जिनको बहुत एंजाइटी हो रही थी कि सर हमारा इस साल स्टाइपेंड आएगा या नहीं आएगा। फाइनली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल चुका है। सो आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, ताकि आपको जीपैट की स्कॉलरशिप मिले एंड आप अपनी हायर स्टडीज को कंटिन्यू कर पाए। दिस इज ऑल अबाउट द अपडेट रिगार्डिंग स्टाइपेंड। एंड अनदर अपडेट जो हमें आ रहा है पीसीआई की तरफ से, ये आ रहा है अटेंडेंस सिस्टम का, कि जो पीसीआई है वो अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस के थ्रू, आपकी जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक होगी। वहां पे आपका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा कि आप प्रॉपर कॉलेज आते हैं या नहीं आते हैं। एज एमफार्म इज और मास्टर्स प्रोग्राम आर रेगुलर कोर्सेज, यहाँ पे आपका रेगुलर कॉलेज आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कंटिन्यूस अटेंडेंस होनी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपकी जब तक अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तब तक आपको स्कॉलरशिप वहां पे ग्रांट नहीं होगी, वहां पे ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसीलिए पीसीआई ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का प्रपोजल कॉलेजेस को भेजा है। दिस इज ऑल द अपडेट रिगार्डिंग GPAT scholarship. So thank you so much for watching this video. Stay connected with PharmaMinds for regular pharma related updates. Do subscribe to PharmaMind YouTube channel and don't forget to hit that bell icon for regular pharma related updates. Thank you.